लंका से लौट करके श्री हनुमान जी जब प्रभु श्री रामभद्र के पास आते हैं, हनुमान जी ने जब बड़े ही गदगद कंठ से हनुमान जी के कार्यों की महिमा महत्ता प्रभु को सुनाई, तो प्रभु अत्यंत भाव विभोर हुए, प्रसन्न हुए। और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी से कुछ प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी ने जब दिया तो उसमें भावना है, तत्व है और साधना की पद्धति। प्रभु का पहला प्रश्न यही था कि हनुमान, तुम लंका से लौट करके आए हो और जनक नंदिनी सीता को तुमने जीवित देखा। ऐसी स्थिति में मेरे वियोग में वे प्राण की रक्षा कैसे कर रही? श्री हनुमान जी ने प्रभु के इस प्रश्न के उत्तर में उनसे ही प्रश्न कर दिया। और उसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी ने उसको इस दृष्टि से देखा और उन्होंने उसके माध्यम से जो वाक्य प्रभु से कहे वो बहुत ही प्रेरक और उनका बड़ा गंभीर अर्थ। कल कथा के अंत में वो बात चल रही थी और अभी विश्वास की महिमा आपने सुनी और भगवान शंकर की कृपा से सुमति प्राप्त होती है, अभी अभी आपने सुना। हनुमान जी महाराज शंकर जी के ही अवतार है और वे जब लंका में आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं, और उन्होंने जो दृश्य देखा उसका क्या अर्थ उन्होंने लिया और उसे हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए। हम सबके जीवन का जो यथार्थ सत्य है, जो हम लोगों के जीवन की समस्या है, उस समस्या को प्रभु ने अपनी लीला में, अपने चरित्र में, जीवन में स्वीकार करके दिखाया। उन्होंने बताया कि ये समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के सामने आती हैं और न केवल बड़े छोटे व्यक्ति में, बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती। और इसका अभिप्राय जनक नंदिनी के संदर्भ में क्या लेकर के वे आए हैं। तो दो वस्तुएं आपके सामने वहां सामने आएंगी। एक तो प्रभु की मुद्रिका लेकर के आए हैं जिसमें राम नाम अंकित है, और दूसरे उन्होंने श्री राम की कथा जनक नंदिनी सीता को सुनाया। जनक नंदिनी सीता की कथा हनुमान जी किशोरी जी सीता जी को सुनावे, क्या बड़ा अटपटा नहीं लगता है? हनुमान जी का प्रभु से कितने दिन का परिचय है, अभी थोड़े दिन पहले ही तो मिले। और जनक नंदिनी सीता, अब तात्विक दृष्टि से तो अनादिकाल से प्रभु के साथ, पर व्यवहारिक दृष्टि से भी धनुर्भंग के बाद विवाह हुआ और जनक नंदिनी सीता प्रभु के साथ अयोध्या आई। और अयोध्या, चित्रकूट, दंडकारण्य की जो घटनाएं हुई वे स्वयं उसकी एक पात्र थी। उन्होंने देखा, स्वयं अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। हनुमान जी ने कुछ नहीं देखा,
पर क्या विचित्र नहीं लगता है कि जिसने नहीं देखा उसने देखने वाले को कथा सुनाई। हाँ, अद्भुत सी बात लगती है। ये बात रामायण में बहुत बार बहुत गहरे अर्थों में बताई गई है और अद्भुत बात थी। श्री किशोरी जी स्वयं जिन घटनाओं की पात्र हैं, जो उनके सामने ही घटित हुआ है, तब भी वे दुखी है। अंतःकरण में निराशा की स्थिति दिखाई देती है। और जनक नंदिनी सीता उस लंका और उस वातावरण में भी कैसे बैठी हुई, राक्षसियों से घिरी हुई हैं और वे निरंतर प्रभु का ध्यान कर रही हैं और उनके नाम का जप कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहे हैं। यही अंतिम दृश्य श्री किशोरी जी ने जनक नंदिनी में देखा था। तो उसी रूप का ध्यान वे अशोक वृक्ष के नीचे बैठी भी कर रही हैं। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर। और दूसरा कार्य क्या कर रही हैं? रटती रहती हरि नाम, श्री राम का नाम रट रही। इसका अभिप्राय है कि मां के द्वारा निरंतर जप हो रहा है और प्रभु का ध्यान हो रहा है, और इसके बाद भी इतनी बड़ी विकट परिस्थितियां उनके सामने। ये मानो हम लोगों के लिए प्रेरणा के सूत्र हैं कि हम तो थोड़े 2-4 क्षण अगर ध्यान पाठ पूजा कर लें और कोई संकट आ जाए तो बड़ा उलाहना भगवान को देते कि हमने इतना पूजा पाठ किया, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, विपत्ति कैसे आ गई। तो इसका अभिप्राय यह है कि यह बताने के लिए 2 बात। एक तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसे कहना सरल है, और दूसरे उसे जीवन में सचमुच देख पाना, समझ पाना, प्रदर्शित कर पाना अत्यंत कठिन है। उसका अभिप्राय यहाँ पर भी संकेत के रूप में बहुत महत्व का है। इसका अभिप्राय है कि राम नाम का जप कर रही हैं और उनके रूप का ध्यान कर रही हैं। तो जो मुद्रिका हनुमान जी लेकर के आए उसमें राम नाम, और जो कथा हनुमान जी ने सुनाई वो सचमुच सीता जी से के साथ उनके सामने ही घटित हुई है। पर अद्भुत बात है, नाम जप करते हुए भी उनकी पीड़ा का विनाश नहीं हुआ, दुख का नाश नहीं हुआ, और प्रभु के उस चरित्र में स्वयं भागीदार होते हुए भी वे उनके जीवन से दुख नहीं दूर हुआ। और श्री हनुमान जी के द्वारा, राम नाम के द्वारा ही उनके हृदय की पीड़ा का निराकरण हुआ, और उसी राम कथा के द्वारा सीता जी का सारा दुख दूर हो गया। तो फिर, और यह हम सब के लिए बहुत बड़ा सूत्र है कि आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं और फिर भी दुख दूर नहीं हो रहा है तो निराश मत होइएगा। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। कभी तो आप बहुत थोड़ी सी सरल, ऐसा लगता है कि भगवान बड़े कृपालु हैं, हमारे थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और कभी कभी लगता है कि इतनी पूजा, इतना पाठ, ये सब करने पर भी ये जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो रही, कैसे हो रही। तो ये जो प्रसंग है और श्री हनुमान जी ने जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया वो बहुत बहुत महत्व की। आइए कृपया आप एकाग्रता से सुनेंगे। उसमें सूत्र ये था कि प्रभु ने पूछा कि ऐसी प्रतिकूल स्थिति में
सीता जी अपने प्राण की रक्षा कैसे कर रही। और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं, आप पूछती हैं प्राण की रक्षा कैसे कर रही, और मैं ये कह रहा हूं कि आप बता सकते हैं कि उनका प्राण किस मार्ग से जा सकता था, कैसे जा सकता था। अब उसमें जो शब्द कहे जाए उस पर ध्यान दीजिए और फिर उसको अपने हम आप जीवन से जोड़ें। उन्होंने कहा कि नाम पहारू। आप जैसे किसी व्यक्ति ने किसी सुरक्षा के लिए वस्तु को की रक्षा के लिए पहले तो कमरे में जहां रखा हुआ है वहां किवाड़ बंद कर दिया हो, और किवाड़ बंद करके फिर ताला भी लगा दिया हो, और ताला लगाने के बाद भी पहरेदार रख दिया हो। अब ऐसी स्थिति में कैसे कोई चोर है कि वहां चोरी कर सके। हनुमान जी कहते हैं आपका नाम ही पहरेदार है और ध्यान ही किवाड़ का बंद होना है, और अपने चरणों की ओर जो निरंतर देख रही हैं यही ताला बंद है। ऐसी स्थिति में जब किवाड़ भी बंद है, ताला भी बंद है, पहरेदार भी है, तो प्राण कैसे जा सकता था। आप भी तो नाम जप करते हैं, हम भी करते हैं, पर याद रखिएगा नाम पहरेदार तो है, पर आप ध्यान रखिए पहरेदार का काम है आपको जगाना, और आपका भी काम यह है कि पहरेदार को जगाते रहिए। दोनों बातें देखी जाती। फिर पहरेदार जब रात को पुकारता है तो आप सो भी रहेंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी कि नहीं? नींद अवश्य खुलेगी। और अगर आप जगे हुए हों और जगाने वाले का स्वर ही न सुनाई दे, हमारे अज्जा में रामायण में स्थिति आती है, आदेश दिया गया तुम घंटा बजाया करो, तो अब वो घंटा नहीं बज रहा है, तो फिर वो जग करके समझ लेता है कि व्यक्ति की पहरेदार सो गया, तो पुकारा जाता है भाई तुम सो रहे हो, वो जग जाता है। याद रखिए दोनों बड़े महत्व की बात है, और उसका महत्व मैं बोल नहीं पाता। विनोद की बात, वो कलकत्ते का की घटना जो बहुत विनोद की नहीं सच्ची, बहुत धनिक लेकिन बड़े कंजूस। पहरेदार रखा तो उसको इतना कम वेतन देते थे, पर ये बहुत ध्यान रखते थे कि कहीं सावधान तो नहीं। तो एक दिन उनको लगा कि आवाज तो आप पहरेदार की नहीं सुनाई दे रही, तो उन्होंने पुकारा और कहा कि तुम कैसे पहरेदार हो। बोले सेठ जी मैं तो जाग रहा था, मैं बोला भी था। कैसे बोले थे? बोले मैं तो बोला था, आपको नहीं सुनाई पड़ा। तुम इतने धीरे से बोले और मुझे नहीं सुनाई पड़ा। उसने कहा सेठ जी इतने तनख्वाह में तो इतनी जोर से बोला जा सकता। कितनी बढ़िया बात। नाम को जगाइए। जप माने क्या? ये सूत्र है विनोद के पीछे, हम उसका जो गंभीर तात्पर्य, जप माने नाम को जगाते रहिए। और नाम क्या करेगा? आप देखते हैं ना, कहते हैं कि भगवान के जप नाम मंत्र का जप करने से मंत्र जागृत होता है। अभी शब्द तो सबके साथ जुड़ता है ना। देवी के कीर्तन होते हैं तो कहते हैं भगवती जागरण, या एकादशी जब आती है कार्तिक की तो ये कहते हैं देवोत्थान एकादशी। और यह कह करके उसकी व्याख्या की जाती है कि भगवान जागे। देवोत्थान एकादशी के लिए बोले भगवान जागे, और उसके पश्चात वह स्थिति आती है जब कहते हैं कि भगवान ने सो गए।
ये जागना और सोना क्या है? और पहरेदार के लिए और आपके नाते के बीच में यही सत्य है। और उसका अर्थ है कि उस सेठ जी से उसने कहा इतनी तनख्वाह में इतने जोर से ही बोलना पड़ता है, तो हमारे आपका स्वर शायद ऐसे ही होगा कि वो भगवान के गानों तक नहीं पहुंच पाता होगा, और शायद हम लोग इतना कम उस को प्रेरित कर पाते हैं कि बेचारा भूखा रहता होगा। इसको अंतरंग दृष्टि से विचार करके देखें, और ये बहुत बड़ा सूत्र है। भगवान के नाम को, भगवान का नाम आपको निरंतर जागृत रखता है, पर नाम तो जागृत तभी रखेगा जब आप नाम को जागृत रखने के लिए प्रयत्नशील रहें। भौतिक पहरेदार को जागृत रखने के लिए आप वेतन देते हैं और उसको सुविधा देते हैं कि वो जिससे वो दिन में निद्रा भी ले सके और रात्रि को सेवा भी करे। तो उसी प्रकार से नाम को जगाए रखना, वैसे जगाए रखना शब्द बड़े महत्व का है। इसीलिए कबीर दास जी से किसी ने पूछा कि जब ईश्वर सर्वत्र निवास करता है तो किसी को संत क्यों कहें और किसी को असंत क्यों कहें? जब सब में ईश्वर है। तो उन्होंने जो दोहा कहा वो बड़े भाव का है। उन्होंने कहा सब घट मेरा साइया। कोई ऐसा हृदय नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में भगवान न हो। और एक शब्द जोड़ दिया, क्या? सूनी सेज न कोय। हृदय को उन्होंने पलंग का नाम सेज का नाम दिया। हृदय का कोई ऐसा सेज नहीं है जहां पर ईश्वर नहीं। अंतर कैसे पड़ गया? क्योंकि अंतर एक ही है। सब घट मेरा साइया सूनी सेजन कोय, बलिहारी व घट की जा घट परगट होए। जिनके हृदय पलंग पर सो रहा है वो असंत है, और जहां जग रहा है वही पर संत है। उसका अर्थ ये है, ये जो जागरण शब्द है वो तो बड़े महत्व का है। और इसीलिए आपने ध्यान दिया कि आषाढ़ में कहते हैं कि देवता जो है वो सो जाता है, और उसी आषाढ़ की पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा होती है। इसके अर्थ पर ध्यान दिया। क्या तात्पर्य है? आषाढ़ की पूर्णिमा को क्यों गुरु पूर्णिमा कहते हैं? बोले जब देवता सो जाए तो गुरु ही जगाने का काम करेगा। गुरु हमें जागृत करता है, सावधान करता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा। तो इस दृष्टि से नाम की महिमा तो बहुत है सारे शास्त्रों में। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि नाम की महिमा ऐसी है कि कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। श्री राम भी नाम का गुण नहीं उतना बता सकते जितनी नाम की महिमा। किंतु नाम जप के साथ जो समस्याएं हैं, और वो समस्याएं सीता जी के सामने हैं, इसका अर्थ हम लोगों की घबराहट को रोकना है। इसका अभिप्राय उनका ये है कि ऐसा नहीं है कि साधारण व्यक्ति, अभी बेटी ने बताया व्यक्तियों का विश्वास नहीं रह जाता, तो ऐसा लगता है कि सीता जी का विश्वास भी एक बार डगमगा गया। और उसका अभिप्राय तत्वतः तो वो साक्षात भगवान की शक्ति है, और उनका तो कहने क्या है, पर वो मानो हम लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि नहीं। ऐसा होता है कि जब जीवन में विश्वास डगमगा पाया करता है। हमारे बड़े प्रसिद्ध संत थे, आज वो नहीं है, बहुत विद्वान थे, बड़े त्यागी थे, और उनके परिवार में 3 भाइयों ने संन्यास ले लिया, और एक भाई जो बड़े योग्य थे, जिन्होंने संन्यास नहीं लिया था, वे विद्यालय में, कॉलेज में प्राध्यापक थे, और वही परिवार का जो पूरा भरण पोषण था वो करते थे। उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा
जिस परिवार ने 3 सन्यासी दिए हों और एक भाई केवल परिवार का भरण पोषण, उसकी मृत्यु हो जाए, आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा आघात। तो स्वामी जी ने उस समय मुझे लिखा, मुझसे स्नेह मानते थे कि सत्य तो यह है कि मैं तो हिल गया, पर हिल जाने के बाद भी मैं अपने विवेक से, अपने अंतःकरण के ज्ञान के द्वारा अपने आप को सांत्वना देने का प्रयास करता हूं। संत सरल चित्त थे और इसलिए उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि ऐसा नहीं कि मुझे तो कोई दुख ही नहीं हुआ, ये दिखावा उन्होंने नहीं किया। और रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है, हनुमान जी और रावण सामने। अब रावण तो किसी को योद्धा मानता ही नहीं श्री राम की सेना में, जिसे एक योद्धा मानता है वो हनुमान जी। अब वही दोनों अब सामने, हमने सामने। तो ये निर्णय हुआ कि आज परीक्षा हो जाए। रावण अपने आप को तो सबसे बड़ा बलवान मानता था, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था कि मैं सबसे बलवान हूं। हाँ, उधर कोई बलवान है तो हनुमान, ऐसा उसके मन में था। तो निश्चय हुआ कि दोनों एक दूसरे पर मुक्के का प्रहार करें और उसके बाद परीक्षा हो जाएगी। कितनी सुंदर बात गोस्वामी ने लिखा। रावण ने जब मुक्का चलाया तो हनुमान जी थरथरा उठे। कोई साधारण मुक्का रावण का नहीं था। और गोस्वामी जी कितनी बात कहते हैं, विलक्षण बात कहते हैं, जान टेक से ऐसा झुका और घुटने के सहारे उन्होंने टेक लिया अपने शरीर को और खड़े हो गए। और इसका अर्थ ये है कि मोह के रूप में रावण का मुक्का हनुमान जैसे महान महानतम ईश्वर के रूप में जो हैं उनको भी हिला देता है। पर हिला देने के बाद भी अपने को रोक लेना, घुटने के बल स्थिर रहना, यह बताने के लिए है कि नहीं, ऐसे अवसर आ सकते हैं जब मोह का प्रहार, जीवन की किसी घटना का प्रहार आपको हिला दे, पर अपने को स्थिर कीजिए जो घुटने के सहारे। और लंकिनी के प्रसंग में आया कि गिर पड़िए तो भी चिंता मत कीजिए। ऐसा मजबूत घटना ना अगर हो कि आप घुटने के सहारे बच सके, हनुमान जी तो घुटने से रोक लिया और खड़े हो गए। अब हनुमान जी ने कहा मैं मुक्का चलाता हूं। हनुमान जी ने जो मुक्का चलाया तो रावण तो बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़ा। हनुमान जी ने तो केवल घुटने के सहारे रोक लिया, लेकिन वो तो मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा छूट गई और मूर्छा छूट जाने के बाद उसने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कपिबल विपुल सराही लागा। वाह बंदर, तुम्हारा तो बल बहुत अधिक है, तुमने तो मुझे मूर्छित कर दिया। हनुमान जी ने कहा धिक्कार है, धिक्कार है। रावण ने कहा मैं प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मुझे धिक्कार रहे हो। बोले तुम्हें नहीं धिक्कार रहा हूं, अपने को धिक्कार रहा हूं। क्यों? बोले धिग धिग अधम मंद मति मोही, जौतय जियसी रहा सुरद्रोही। मेरा मुक्के पर जीवित रह गए तो मुझे धिक्कार है। मेरा बल तो सच्चा तब होता जब तुम मर जाते। और याद रखिए कितना बड़ा आत्मनिरीक्षण है। बोले मोह के मूर्छित होने से क्या होगा जब तक मोह मर नहीं जाता। और हनुमान जी कहते हैं कि कुछ नहीं, हनुमान जी नहीं मानते कि रावण मेरी प्रशंसा कर रहा है। अब कोई आपको भगत राज कह दे, महान कह दे तो प्रसन्न मत हो जाइए। हनुमान जी तो कहते हैं अरे क्या है मेरे बल को कि तुम अभी जीवित हो, क्या हुआ, थोड़ा मूर्छित हो गए फिर खड़े हो गए। तो इसका अभिप्राय है ऐसे प्रसंगों में यह बताने के लिए कि ऐसी परिस्थितियां साधारण व्यक्तियों के ही जीवन में नहीं, बड़े से बड़े व्यक्तियों के जीवन में आती। आप पढ़ते हैं ना, हनुमान जी महाराज जब लंका में बैठ रहे थे तो लंकिनी उस नगर की एक रक्षिका कह लीजिए, अधिष्ठात्री कह लीजिए, हनुमान जी मच्छर के रूप में गए जा रहे थे का उसने उन्हें पकड़ लिया
और तब जब उसने कहा कि तू चोर मुझसे छिप के जाने की चेष्टा कर रहा है, तो हनुमान जी ने मुक्का मार दिया और मुक्के से लंकिनी गिर पड़ी। और लंकिनी को भी हम धन्य कहेंगे। हम किस कक्षा के हैं? रावण के कक्षा के यदि हो कि मुक्का लगने पर मुक्के का उद्देश्य न समझ करके मुक्केबाज की प्रशंसा करने लगे। अब कथावाचक तो मुक्केबाज है और कहने लगे कि वाह वाह, आप तो बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो वक्ता को तो धिक्कारना चाहिए कि काहे की कथा है, तुम तो जैसे के तैसे हो, क्या मैं कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। तो वस्तुतः ये हनुमान जी की बात तो और ऊंची है और लंकिनी गिर पड़ी। फिर भी गोस्वामी जी ने कहा कि मुटका एक महाकवि हानि रुधिर बमत धरनी धनमानी पुनि संभारी उठी, संभाल के उठ जाना। तो मानो कक्षा है रावण के समान, लंकिनी के समान। और जहां तक हनुमान जी का संबंध है, वो तो लीला में कुछ क्षणिक कितनी प्रबल क्षमता है इन दुर्गुणों में, यह हम सबको बता देते हैं। तो वस्तुतः हनुमान जी ने जो बताया, जब ये कहा कि नाम पहरेदार है, तो बहुत बड़ा सूत्र दे दिया। नाम की महिमा को आप एक निश्चित समझ लें। नाम की महिमा को आप हम वाणी से कह दें, आप शब्दों में सुन लें, पर वो सचमुच ये लगना चाहिए ना कि हमारे जीवन में नाम जो है वो चैतन्य हो गया, जागृत हो गया। मंत्र के जप का उद्देश्य यही होता है। उसको मंत्र स्फोट कहते हैं, मंत्र का चैतन्य होना कहते हैं, मंत्र का जगाना कहते हैं। और उन सब का तात्पर्य यही है कि सच्चे अर्थों में हमारे जीवन में वह नाम की महिमा जागृत हो। अब माँ के जीवन का जहां तक संबंध है, जैसा मैंने कहा कि वे तो एक अभिनेता की भांति वह बता रही हैं कि कितनी निराशा आ जाती है, और नाम भी हमारे मन के जब प्रतिकूलता देखता है तो निराशा आ जाती है। और तब आपने क्या देखा? हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए सारा दृश्य देख रहे हैं, और देखने के बाद रावण आया और रावण धमकी देकर चला गया। और इतनी रावण ने जाते जाते कह दिया कि अगर 1 मास में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। और महाशक्ति यही कभी कभी दिखाया जाता है। जैसे ऐसा लगता है लीला में कि महाशक्ति को अपनी महिमा भूल गई। क्या रावण जो है उनको मार सकता है क्या? रावण क्या महाशक्ति को मारेगा? अरे वो तो सीता जी की महिमा वो है कि उद्भवस्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। सृष्टि का सृजन पालन संहार जिनके द्वारा होता वो महाशक्ति है, जिनके लिए भगवान राम ने परिचय में मनु से कहा हो आदि शक्ति जय जगह को गाया। पर ऐसा लगा कि जैसे सीता जी ही अपनी क्षमता को भूली हुई। रावण की धमकी से वे उस रूप में तो नहीं, पर ये चिंतित हो गई कि एक राक्षस के हाथ से मैं मारी जाऊंगी। ये ऐसा सब कुछ भूल गया, अपनी महिमा भूल गई, अपनी शक्ति भूल गई, और राक्षस मुझे मारेगा। राक्षसियां डराने लगी। पर वहीं पर फिर संकेत आता है। ये जो भगवान की कृपा है, कृपा और पुरुषार्थ एक ग्रंथ मेरे माध्यम से लिखा गया है, तो उसमें क्रम ये है कि कृपा का महत्व है कि पुरुषार्थ है। और उसका सूत्र यही है कि कृपा की अनुभूति, कृपा तो किसी ने संत से पूछा भगवान की कृपा कैसे हो, तो संत ने यही कहा कि जो कैसे होगी वो तो कृपा नहीं होगी, वो तो व्यापार होगा। कोई कहे इतने दाम में ये वस्तु मिलेगी तो व्यापार हुआ कि इसमें कृपा क्या? कोई देगा तो ये थोड़ी कहेगा इतना का वस्तु है।
तो महाराज उसका अनुभव क्यों नहीं होता, कैसे होता है? मुख्य बात उसके लिए शब्द चाहे जो कह दीजिए, हमारे जीवन में ही कभी हम अपनी ही क्षमताओं को भूल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है अपनी क्षमताओं को। ये रामायण के अनेक प्रसंग इसी को बताने के लिए। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, मूर्छित हो गए, कितना हनुमान जी दवा लाए और मूर्छित हुए और प्रभु आधी रात को विलाप करते रहे। एक और तो ये सुखेण वैद्य ने कहा हनुमान जी दवा ले आए, लक्ष्मण जी को दवा दी, दूध दे दी गई, दूध बस चैतन्य होके बैठ गए। प्रभु ने हृदय से लक्ष्मण को लगाया, उससे भी पहले हनुमान जी को लगाया और वैद्य को धन्यवाद दिया और हनुमान जी वैद्य जी को ले जाकर के लंका में पहुंचाया। और उसके बाद फिर दूसरा अवसर आ गया। ये घटना तो मेघनाथ की शक्ति से हुई थी। रावण ने भी शक्ति चला दी, लक्ष्मण जी फिर मूर्छित हो गए और पहली बार मेघनाथ ने उठाया तो नहीं उठे और रावण ने उठाया तो नहीं उठे। उस बार भी हनुमान जी ही उठा के ले आए थे और आज भी ले आए। और जब प्रभु के गोद में लक्ष्मण जी को ला करके हनुमान जी ने सुला दिया तो बंदर घबरा गए। अब तो फिर वही होगा, वैद्य लाना है, दवाई लानी है, इतने देर में लाना है, प्रभु का विलाप करना है, जाने क्या क्या होने वाला है। पर उस प्रसंग को आप उस गहरी आध्यात्मिक वृत्ति से समझिए। भगवान ने न तो वैद्य लाने के लिए कहा, न दवा लाने के लिए क्या कहा, न आंसू बहाए। आश्चर्य हुआ, अरे आज तो रो भी नहीं रहे, आज तो वैद्य भी नहीं आ रहा है। और क्या आप पढ़ते हैं, भगवान ने किसी से कुछ नहीं मंगाया। जब प्रभु लक्ष्मण जी के कान में कुछ कहने लगे तो बंदरों को लगा ये क्या कर रहे हैं, वो मूर्छित पड़े हुए हैं तो कान में कह क्या रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, लिखा हुआ है लक्ष्मण के कान में कहा, यही करोगे, तुम भूल गए तुम कौन हो। यही एक वाक्य कह दिया, तुम कृतांत भक्षक सुरता था, तुम काल को खाने वाले हो। और गोस्वामी जी का अब उठो, सुना तो वचन, वाक्य सुनते ही हर लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए, मंदर चकित हो गए। बाद में कभी हनुमान जी को प्रभु ने धन्यवाद दिया कि तुमने लक्ष्मण के प्राण बचा करके कितना उपकार किया। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ लिया, प्रभु बुलावा मत दीजिए। वस्तुतः तो कृपा करके आपने मुझसे यह करने के लिए कहा, पर आपने लक्ष्मण के लिए तो एक वाक्य में उनको जगा दिया और जगा देने में आपने केवल ये याद दिलाया कि तुम कौन। संत भी आपको जगाते हैं, जागिए, जानिए कौन है। या तो राम को जान लीजिए, अपने को जान लीजिए, या दोनों को जान लीजिए, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह एक संकेत है कि हम विशेष परिस्थितियों में, जैसे सब कुछ आप कोई वस्तु रख देते हैं तो खोजने लगे तो मिल ही नहीं रही आपको, दूसरा व्यक्ति जो उसको खोज लेता है, तो खोज लेता है, उसका मनोविज्ञान ये है कि वो शांत है, आप उद्विग्न हैं। और ये जो शक्ति की विलक्षणता है, इसको दिखाने के लिए बताना चाहते हैं कि सीता जी कौन है। पर महाशक्ति होते हुए भी व्याकुल हो गई। और तब कौन, रामायण रामचरितमानस के दो महानतम पात्र हैं, और दोनों पात्र हैं शबरी और त्रिजटा। ये महानतम पात्र है। शबरी जिसके द्वारा भगवान ने सुधि पाया, और त्रिजटा वह है जिसका जन्म राक्षस जाति में भले हुआ, पर श्री राम के चरणों में उसकी रति है और महान ज्ञानी। और ऐसे विपरीत स्थिति में यही संत की भूमिका है। विभीषण का घर देख करके हनुमान जी को लगा था कि लंका में संत कहां से आवेगा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा।
लंका में भी कोई संत हो सकता है। विभीषण जी मिल गए तो सोचने लगे चलो एक संत तो मिला, पर वृक्ष पर बैठे हुए जब त्रिजटा की बात उन्होंने सुना, अरे मैं तो समझता था कि लंका में संत ही नहीं होता, यहाँ तो इतने बड़े संत है कि जितना मैं नहीं जानता उससे अधिक ही जानते। और कैसी विलक्षण ये रावण ने नियुक्त किया है जो डरावे, यही भगवान की कृपा है। आप जब चारों ओर से अपने को विपत्तियों से घिरा हुआ पावे तो त्रिजटा की ओर देखिए, वहां त्रिजटा अवश्य होगी। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो अगर परिस्थितियों में भी आपको त्रिजटा मिल जाए, उसकी व्याख्या अलग है। तो त्रिजटा जो है उस समय जब व्याकुल हो गई, निराश हो गई, तो अचानक एक वह राक्षसी, यही है कृपा के प्रतीक। जब व्याकुलता हो, का निराशा हो, तो आप संत की वाणी पर ध्यान दीजिए। और वाणी त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक राक्षसी, इसे नहीं करे राक्षसी तो है, ऐसी नहीं है। राम चरण रति, श्री राम के चरणों में रति। जिस रथ की याचना श्री भरत जी करते हैं, अर्थ न धर्म काम रुचि और गति चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। कोई पास में रहने से रति नहीं आ जाती। लंकिनी ने जो त्रिजटा है उसने श्री राम को देखा नहीं। कभी कभी दूर वालों में रति आ जाती, वह पास वालों में नहीं आती। कुछ विचित्र विडंबना है। वो एक मलिक मोहम्मद जायसी बड़े सूफी संत हुए, तो उन्होंने अपने अवधी भाषा की कविता में लिखा कि भाई ये कुछ कहना कठिन है, और उन्होंने कहा कि दोनों संभव है। क्या बोले, ये पंडित व्यास सरस रस पूरी और दूर से निकट निकट से दूरी, और निकट से दूर फूल जैसे कांटा। जहां गुलाब खिला हो बगल में एक कांटा खिला हुआ है। कांटा तो सबसे पास में, पर न गुलाब के सुगंध ही न को मिलता है। और दूर से निकट जैसे गुड़ चाटा, अवधि भाषा में बोले चाहे जितने दूर चीटा हो, पर जहां गुड़ होगा हो तो स्वयं पहुंच जाएगा। त्रिजटा ने नहीं देखा, लेकिन उसमें रति है, और उसका अभिप्राय पास होना ही शरीर से नहीं, वो तो भाव से जो सामीप्य है वही वस्तुतः त्रिजटा में है। और उसने जब ये कहा, आज मैंने एक सपना देखा, तो राक्षसियों ने कहा सपने तो न जाने कितने तरह के आते हैं, कितना उसके स्वर में आस्था है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोलिस सुनाए सपना। मेरे स्वप्न को सुनो। और क्या आदेश दिया, सीता ही से सीता जी की तुरंत सेवा करो। अरे अभी रावण आज्ञा दे गया, डराओ। और कह दिया मैं जो तुमने जो आज्ञा मिली है वो वर्तमान की, और जो मैं बता रही हूँ भविष्य के लिए। सीता ही से ही करो हित अपना। क्यों सेवा करें? बोले मैंने देखा है कि एक बंदर लंका में आया हुआ, हनुमान जी निकल लो, इतना छिपा के आया, पर धन्य है लंका वाला संत जिसने सपने में देख लिया कि मैं है वो। अरे ये तो बढ़िया। और उससे बढ़कर के आश्चर्य तब ये हुआ कि जब उसने कहा कि मैंने सपना देखा है कि उस बंदर ने लंका जलाया। अब बड़े संकट में पड़े। ये तो ठीक है कि मैं आया हूं देख लिया, पर सपने में लंका जलाया है देखा, ये तो प्रभु ने जलाने के लिए नहीं कहा। लेकिन जब रावण ने हनुमान जी के लिए कहा कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटो, घी तेल डालो, आग लगा दो, हनुमान जी ने त्रिजटा को प्रणाम किया, देवी मुझसे पहले तुम्हें पता चल गया था, तुमने कहा था सपने बानर लंका जारी। अब लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी लाता, कहां से तेल लाता, कहां से कपड़ा लाता, सारा प्रबंध हो गया। और इससे बढ़ के चमत्कार क्या है, वो प्रबंध भी रावण के द्वारा हो गया।
बोले जब प्रभु कृपा करते हैं तो जो विरोधी होता है उसके द्वारा भी आपके लिए पक्ष का कार्य हो जाता है। हनुमान जी गदगद हो गए। अच्छा, क्या इसका अभिप्राय ये है कि वे व्याकुल इतनी है कि कह दिया ऐसा होने वाला है, रावण का सिर कटेगा, विभीषण को राज्य मिलेगा। लेकिन फिर वही समस्या आ गई, रावण जो कहा गया उसे माने कि ये सीता देवी जो कह रही उसे माने, प्रत्यक्ष जागृत को सत्य माने कि स्वप्न को सत्य माने, दुविधा में पड़ गए। जारी तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी, लेकिन सेवा न करके दूर जाके बैठ गए कि भाई अब बीच में ही रहना ठीक है। और उस समय हनुमान जी जब रावण के वध के बाद आए तो बड़े प्रसन्न हुए। जनक नंदिनी राक्षसियों से घिरी भी थी और उस समय वही राक्षसियां क्या कर रही, सेवा ही सब सीता जी का अविनीत भाव से सेवा कर रही हैं। बड़े प्रसन्न हो गए, अरे इतना बदलाव तो आ गया, डरा रही थी फिर दूर चली गई थी और यहाँ पर अब तुम उन्हीं की सेवा कर रही हो, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य। और उस प्रसंग में भी यही आता है, त्रेता के इस दुआ के द्वारा भले ही राक्षसियां दूर चली गई लेकिन सीता जी की निराशा दूर नहीं। इसलिए जब वो राक्षसियां दूर चली गई तो उन्होंने कहा, माँ तुम कितनी मेरी सहायिका हो, तुमने मेरे क्या अनुकूलता की वाक्य कहे, अब एक कृपा और करो कि मैं चाहता हूं कि ये शरीर, मैं चाहती हूँ कि मैं शरीर छोड़ दूं, तो अब तुम मेरे लिए लकड़ी ला करके अग्नि ला दो, मैं शरीर का त्याग कर दूं। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आत्महत्या तक की बात, स्वयं अपने को भस्म कर देने की बात, रावण 1 मास बाद मारे, इतना अनर्थ होने से पहले ही अपने शरीर का त्याग कर दो। तो लेकिन धन्य है त्रिजटा ने कहा, देवी इस समय रात है और रात के समय अग्नि में नहीं मिला जाता, मैंने शव का दाह दिन में होना चाहिए, रात्रि में नहीं। ये एक परंपरा है कई स्थानों में और ये बाहर से वाक्य था पर भीतर से संकेत था, रात के अंधेरे से इतना आतंकित मत हो जाओ कि भूल जाए कि दिन भी होगा। दिन भी होता है, जब कभी अंधकार आवे तो याद रखिए दिन आएगा। और ये प्रतीक्षा करने के बाद उसने कहा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, चली गई। और चली गई तो अब अकेली बड़ी व्याकुल हो गई कि अब तो तेजता ने सोचा यार आने पर बार बार कहेंगे अग्नि लाओ, तो तुरंत चली। ऐसे कई सोन जब भवन सुधारी, पर प्रभु की लीला चल रही है। हनुमान जी ने देखा, अब श्री जनक अशोक वृक्ष की ओर देखने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा नाम अशोक है और अशोक का जो नाम है उसका अर्थ है जो शोक दूर कर दे। तो तुम्हारे नीचे मैं बैठी हूं और मुझे इतना शोक है, तो एक उपाय है कि रावण भी कुछ नहीं कर सकेगा, मेरा भी काम बन जाएगा। तुम्हारे पास अग्नि है, ऐसा लग रहा है कि जो लाल लाल पत्ते हैं वो अग्नि के समान, तो अग्नि दे दो तो मैं शरीर का त्याग कर दूं। हे अशोक तुम अपना नाम सत्य करो। बस हनुमान जी ने सुना और सुनते ही हनुमान जी को लग गया कि अब अवसर आ गया। और ये दृश्य देखते ही कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी ने मुद्रिका को ऊपर से डाल दिया। कितना अनुचित लगता है, जिस मुद्रिका को प्रभु धारण करते हो, जिसको उन्होंने दिया हो उसको ऊपर से डाल देना कहीं पद्धति है क्या? उतरिए, उतर करके दीजिए। डाल क्यों दिया? माँ को उलाहना था और सुलाहने में यही बात है, याद दिला देना। बाद में पूछा तुमने मुद्रिका को सीधे न देकर के ऊपर से क्यों डाल दिया? हनुमान जी ने कहा जब मैंने ये देखा कि प्रभु का नाम भूल करके अशोक का नाम जप रहे हैं और मैं तो उस राम नाम के सहारे ही आया, तो मुझे लगा कि वो राम नाम आपका शोक अगर दूर नहीं कर रहा है तो मैं इसी फेंक ही देता हूँ।
क्या रखा है इसमें? लेकिन बहुत बढ़िया हुआ हो तो भगवान का खेल चल रहा था। कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डायरेक्ट। अब सीता जी तो ऊपर आंखें वो देख रही थी, और हनुमान जी ने जो डाला तो जमीन पर बबून पर नहीं गिरी मुद्रिका। तब कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन हरस। अरे अशोक आग दे रहा, उठ कर गए वो खड़े होके पकड़ लिया, गदगद हो गए। मैं तो डर रहा था कि नाम की महिमा गिर जाएगी, पर आपने संभाल लिया तो अब नहीं गिरेगी। आपने उसको पकड़ लिया। नाम की महिमा तब गिरती है जब हमारा उस पर विश्वास हो जाता है, और जब दृढ़ता पूर्वक हम उसे पकड़ लेते हैं तो प्रसन्न हो गए। मानो नाम वही था, हनुमान जी विश्वास लेकर के आए। कथा भी वही थी, पर हनुमान जी जब कह रहे थे और मानो उस कथा के द्वारा जो स्मृतियां विस्मृत हो गई थी। मैं अशोक वाटिका में हूं, इसके स्थान पर जब हनुमान जी उनको पुष्प वाटिका की कथा सुनाने लगे तो भूल गई कि मैं अशोक वाटिका में हूं। कथा सुनने का फल यही, आप जहां बैठे हैं वहां न बैठ करके जहां की कथा सुन रहे हैं वहां बैठ जाइए, चले जाइए। परिणाम कितना आनंददायी हो गया है। मानो उसका और उसके बाद हनुमान जी को कितना विश्वास। माँ ने अंत में वो लंबे संवाद के बाद हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणधान हो जाओ, बल और शील आ जाए। तो हनुमान जी को लगा कि माँ ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे दिया, और वृक्ष में फल लगे हुए हैं और भूख भी है, तो मैं आज्ञा मांग लूं। माँ से कहा, माँ भूख बहुत लगी और फल बड़े सुंदर है, आप आज्ञा दें तो। माँ ने घबरा करके कहा, सुनो माँ, तुम्हें अतिशय भूखा, लाख के सुंदर फल रूखा। और तब हनुमान जी से कहा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, पुत्र चारों राक्षस घेर रहे हैं। मुनि मुनि बहुत बड़े हंसे, आशीर्वाद देके अजर बना दिया, अमर बना दिया। अब चिंता कर रहे हैं कि राक्षस मुझे बिगाड़ देंगे। माँ इतना वात्सल्य भर गया है कि जैसे कोई पिता पुत्र से कह जरा सावधानी से जाना, चोट न खा जाना, तो उसका वात्सल्य होता है। माँ की करुणा है। जिन माँ में दूसरे को अजर अमर बनाने की शक्ति है, वो माँ अपनी शक्ति के द्वारा मुझे अगर बना सकती है तो रावण को मार भी सकती है। पर लीला के द्वारा भक्त का रहस्य प्रकट करने के लिए, यह बताने के लिए कि प्रतिकूलता में विश्वास डगमगाता है, निराशा आती है, लेकिन जब कोई हनुमान जैसा संत आ जाता है, भक्त की वाणी हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास स्थित हो जाता है। और इसलिए आज हनुमान जी ने कहा, प्रभु याद कीजिए, नाम का पहरा पड़ रहा है, मानो महिमा सो रही थी, अगर वो जब छोड़ दिया गया तो भक्त मानो नाम की महिमा जगा देता है। याद करिए, क्या है नाम, क्या है नाम की महिमा। हनुमान जी ने कहा, माँ अपने प्राण की रक्षा नहीं कर रही, आपके नाम की महिमा की रक्षा कर रही। क्योंकि अगर नाम का पहरा होते हुए भी प्राण चला जाए तो लोग आपका नाम जपना बंद कर देंगे। इसलिए उनकी ये कृपा है, और आपके नाम की रक्षा किया आपने, आपके महिमा की रक्षा किया, और आप पूछ रहे प्राण कैसे नहीं गया। मानो यह प्रेम भरा उलाहना प्रभु को प्रभावित करता है। और उसके बाद जो प्रश्नोत्तर होता है उसकी चर्चा कल करेंगे।